आज की चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं। अगर किसी को परम शक्ति या कह लीजिए ईश्वर से जुड़ना हो, तो वो कैसे जुड़े? मतलब उनका कोई मोबाइल नंबर तो है नहीं कि बस डायल किया और बात हो गई। तो फिर रास्ता क्या है? हमारे पास जो स्रोत हैं, वे इसी सवाल की पड़ताल करते हैं। एक संकलन है केवलम से कैवल्य। इसका उद्देश्य किसी धर्म का प्रचार करना नहीं है, बल्कि मानव जीवन की एक तार्किक समीक्षा करना है। और इससे जुड़ा एक और लेख है जो गुरु की अवधारणा को एक एक आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मर के रूप में समझाता है। चलिए इन विचारों की गहराई में उतरते हैं। और हाँ, स्रोतों में साफ लिखा है कि ये विचार लेखक की निजी साधना और चिंतन पर आधारित है। इन्हें किसी धार्मिक आदेश या वैज्ञानिक दावे के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इसका मात्र उद्देश्य आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करना है। तो आज का हमारा मकसद है इन विचारों को समझना। तो स्रोतों में सबसे पहले और दिलचस्प तुलना ये की गई है कि ईश्वर एक बहुत बड़े पावर हाउस की तरह है, जहां मतलब असीमित वोल्टेज की बिजली बनती है, और इंसान को एक छोटे से बल्ब या पंखे की तरह बताया गया है। तो अगर उस 100 वॉट के बल्ब को सीधे उस पावर हाउस से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वो बल्ब तो बंग झपकते ही जलकर राख हो जाएगा। एक जोरदार धमाका और बूम, सब खत्म। स्रोत यही समझाते हैं कि ईश्वर की ऊर्जा और उसकी जो आवृत्ति है, मतलब फ्रीक्वेंसी, हाँ। वो इतनी ज्यादा है कि कोई भी जीवात्मा उसे सीधे तौर पर झेल ही नहीं सकती। अच्छा। हाँ, ये कोई योग्यता या अयोग्यता की बात नहीं है, ये बस भौतिकी का नियम है। जैसे महाभारत में भी दुर्योधन की सभा में हर कोई कृष्ण के विराट स्वरूप को नहीं देख पाया था। हाँ, बिल्कुल। संजय को दिव्य दृष्टि देनी पड़ी थी। उस ऊर्जा को सहने की क्षमता हर किसी में नहीं थी। तो ये एक तरह से वाइब्रेशनल इनकम्पैटिबिलिटी है, मतलब हमारे स्पंदन का स्तर ही अलग है। बिल्कुल, हम उस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट ही नहीं करते। तो फिर कनेक्शन कैसे बने? यहीं पर गुरु की भूमिका आती है ना? बिल्कुल, यहीं पर गुरु एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करता है। ट्रांसफॉर्मर? हाँ, ट्रांसफॉर्मर का काम ही यही है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलना, ताकि हमारे घर के उपकरण सुरक्षित चल सके। गुरु भी उस कॉस्मिक ऊर्जा को, उस परम शक्ति के स्पंदन को एक ऐसी आवृत्ति में बदल देता है जिसे एक साधक सह सके, समझ सके और धीरे धीरे उसे अपना सके। हाँ, उसे धीरे धीरे आत्मसात कर सके। स्रोत कहते हैं कि गुरु उस बीज को खाद पानी देकर उसकी फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ाता है, ताकि एक दिन वो कॉस्मिक स्पंदन के बराबर हो सके। ये ट्रांसफॉर्मर वाली बात बहुत कमाल की है। ये रिश्ते को बहुत ही व्यवहारिक और कह सकते हैं वैज्ञानिक नजरिए से देखती है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर तो एक बेजान मशीन है। गुरु के रिश्ते में जो एक मानवीय जुड़ाव होता है, ये उदाहरण शायद उसे पूरी तरह नहीं पकड़ पाता। क्या स्रोत इस पर कुछ और कहते हैं? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। ट्रांसफॉर्मर सिर्फ पहला कदम है कनेक्शन को संभव बनाने का। लेकिन साधना की यात्रा सिर्फ कनेक्शन पर खत्म नहीं होती। इसीलिए स्रोतों में गुरु की भूमिका को समझाने के लिए और भी कई उदाहरण दिए गए हैं। जैसे एक अखाड़े का गुरु या कोच। हाँ, ये उदाहरण व्यक्तिगत मेहनत और विकास पर जोर देता है। बिल्कुल, जैसे अखाड़े का गुरु पहले ही दिन चेले से 500 दंड बैठक नहीं लगवाता। नहीं लगवाएगा, हाँ। वो उसकी क्षमता को देखता है, उसे धीरे धीरे तैयार करता है। 10 से शुरू करेगा, फिर 20, फिर 50। जैसे जैसे चेले की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, अभ्यास भी बढ़ता जाता है। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक गुरु भी साधक को चरण दर चरण आगे बढ़ाता है। हर साधक की अपनी गति होती है। तो गुरु एक कोच की तरह साधक को धीरे धीरे मजबूत बनाता है, ताकि वो रास्ता खुद तय कर सके। लेकिन क्या साधक को हमेशा सारी मेहनत खुद ही करनी पड़ती है? मैंने स्रोतों में इंजन वाला उदाहरण भी पढ़ा था, जो बताता है कि गुरु सिर्फ सिखाता नहीं, बल्कि कभी-कभी खींचता भी है। ये दोनों भूमिकाएं तो एक दूसरे से काफी अलग लगती हैं। ये अलग जरूर लगती हैं, लेकिन एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। कोच की भूमिका तब है जब साधक में चलने की शक्ति है, बस उसे सही दिशा और ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन इंजन की भूमिका तब आती है जब मंजिल बहुत दूर हो और साधक रूपी डिब्बों में अपनी कोई शक्ति ना हो। अच्छा? रेल के डिब्बों की अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती है। गुरु उस शक्तिशाली इंजन की तरह है जो खुद ऊर्जा के स्रोत यानी कॉस्मिक एनर्जी से सीधे जुड़ा है और अपने साथ हजारों डिब्बों यानी जीवात्माओं को खींचकर मंजिल तक ले जा सकता है। ये बात सोचने वाली है। इसका मतलब है कि कभी गुरु आपको दौड़ाता है और कभी आपको अपनी गोद में उठाकर दौड़ता है। पर अगर गुरु एक इंजन है, तो क्या कोई भी इंजन काम करेगा?
स्रोतों में एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, सबके गुरु एक ही नहीं है, पर सबके लिए एक गुरु जरूर है। ये एक व्यक्तिगत खोज की ओर इशारा करता है। हाँ, ये बहुत गहरा बिंदु है। इसका मतलब है कि ये वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। हर जीवात्मा की अपनी बनावट, अपनी यात्रा और अपने संस्कार होते हैं। इसलिए उसे एक ऐसे इंजन या कोच की जरूरत होती है जो उसकी बनावट के अनुकूल हो। ये एक व्यक्तिगत खोज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस खोज का पैमाना बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर है। तो कैसे पता चले कि सही टॉर्च मिली है? आपने खुद ही जवाब दे दिया टॉर्च कहकर। गुरु की एक भूमिका टॉर्च की तरह भी है। जब तक भ्रम यानी माया का घना अंधेरा है, तब तक गुरु उस टॉर्च की तरह है जो कदम कदम पर रास्ता दिखाता है। गड्ढों से बचाता है। हाँ, गड्ढों से बचाता है और सही दिशा में बनाए रखता है। लेकिन स्रोत ये भी साफ करते हैं कि टॉर्च का काम सिर्फ तब तक है जब तक अंधेरा है। मतलब जब मंजिल आ जाए, या कहूं कि जब सुबह हो जाए, तब टॉर्च की जरूरत नहीं। बिल्कुल, जब आत्मबोध यानी ज्ञान की मुख्य लाइट सूरज की रोशनी आ जाती है, तो फिर टॉर्च की आवश्यकता नहीं रहती। गुरु का काम जीवात्मा के स्वयं प्रकाश में होने तक का ही है। आपको हमेशा के लिए अपने पर आश्रित बनाना नहीं, बल्कि आपको आत्मनिर्भर या कहें आत्म प्रकाशित बनाना है। ये बात कि टॉर्च की जरूरत एक दिन खत्म हो जाती है, मुझे एक और गहरे सवाल पर ले आती है। अक्सर गुरु और सद्गुरु में क्या फर्क होता है, इस पर बात होती है। क्या सद्गुरु वही अवस्था है जहां व्यक्ति खुद अपना प्रकाश बन जाता है? हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। सत का अर्थ है सत्य। जब कोई जीवात्मा साधना करते करते उस परम सत्य को जान लेती है कि जिस ब्रह्म को वो बाहर खोज रही है, वो स्वयं उसकी ही आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो जाता है, तो माया का पर्दा पूरी तरह हट जाता है। जो इस सत्य को अनुभव कर लेता है, वही सद्गुरु की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जो ईश्वर के तुल्य है। फिर अक्सर वो ईश्वर के आदेश से एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो एक गुरु रास्ते पे ले जाता है और सद्गुरु खुद मंजिल का स्वरूप होता है। चलिए, अब प्रक्रिया पर आते हैं। गुरु मार्गदर्शन कैसे करता है? स्रोतों में नाम की व्यवस्था का जिक्र है। अलग-अलग गुरु अपने साधकों को अलग-अलग नाम क्यों देते हैं, जैसे राम, कृष्ण, वाहेगुरु? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुतों को उलझाता है। स्रोत इसे एक बहुत ही आधुनिक उदाहरण से समझाते हैं। कॉस्मिक रजिस्टर। कॉस्मिक रजिस्टर। हाँ, नाम यहाँ केवल एक माध्यम या एक फंक्शन है। जैसे स्कूल में हर बच्चे को एक रोल नंबर मिलता है। गुरु साधक की अवस्था, उसकी प्रकृति को देखकर एक उचित नाम देते हैं जो उसके लिए एक चाबी की तरह काम करता है। लेकिन ये कॉस्मिक रजिस्टर की बात सुनने में थोड़ी मशीनी या ब्यूरोक्रेटिक नहीं लगती? जैसे कोई आध्यात्मिक दफ्तर हो जहां आपकी हाजिरी लग रही हो। क्या स्रोत इसके मानवीय पहलू पर भी कोई रोशनी डालते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है। रजिस्टर शब्द सिर्फ एक व्यवस्था को समझाने का तरीका है। ये कोई भावहीन प्रक्रिया नहीं है। असल में ये सिस्टम शब्दों को नहीं, भाव को पकड़ता है। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल या हेलो कहते हैं। हाँ, शब्द अलग है पर भाव एक ही है। बिल्कुल, भाव एक ही है, सम्मान और अभिवादन का। आप उस भाव को समझते हैं, शब्दों के जाल में नहीं उलझते। ठीक वैसे ही साधक कोई भी नाम जपे, कॉस्मिक रजिस्टर में उसकी साधना का भाव ही दर्ज होता है। नाम तो बस एक असाइनमेंट है, और जब साधक उस नाम का जाप अपने भाव से करता है, तो उसकी प्रगति भी उस रजिस्टर में अपडेट होती रहती है। तो ये पूरी प्रक्रिया, ये मार्गदर्शन, ये नाम का जाप, ये सब एक तरह की साधना है। और इसी साधना का एक बहुत अहम हिस्सा है गुरु समर्पण। लेकिन वहां ये भी साफ किया गया है कि इसका मतलब वो नहीं है जो हम आम तौर पर समझते हैं। बिल्कुल, समर्पण का अर्थ अगरबत्ती जलाना या नारियल फोड़ना नहीं है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर या गुरु कोई बादशाह नहीं है जिन्हें आपकी पूजा का टैक्स चाहिए। उन्हें आपकी भौतिक वस्तुओं की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर सच्चा समर्पण है क्या? सच्चा समर्पण है गुरु के बताए रास्ते को, उस ज्ञान को ध्यान से सुनना, उसे समझना और सबसे जरूरी उस पर खुद चलना। अपनी बुद्धि और अहंकार को एक तरफ रखकर उस रास्ते पर विश्वास करना। सिर्फ अगरबत्ती जलाकर ये नहीं सोच सकते कि बाकी का काम ईश्वर या गुरु खुद कर लेंगे। सही बात है। वो रास्ता दिखा सकते हैं, इंजन बनकर खींच सकते हैं, लेकिन कदम तो आखिरकार साधक को ही बढ़ाने पड़ेंगे। आपने विश्वास की बात की और इसी से जुड़ा स्रोतों का सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे तीव्र उदाहरण याद आता है, ओखली और मूसल का।
ये सुनने में ही थोड़ा पीड़ादायक लगता है। हाँ, ये तीव्र है क्योंकि शुद्धि की प्रक्रिया कभी-कभी तीव्र होती है। स्रोत कहते हैं कि हम सब धान की तरह हैं, जिसके ऊपर एक भूसे की परत चढ़ी हुई है। उस मूसल की तरह है जो हमें इस संसार रूपी ओखली में कूटता है। और ये कूटना जरूरी क्यों है? ताकि चावल और भूसा अलग हो सकें। ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि इससे पहले कि दुनिया के चूहे यानी लोभ, मोह, क्रोध जैसे विकार आकर हमारे जीवन के भंडार को खाली कर दें, या समय की बारिश उसे सड़ा दे। या समय की बारिश यानी बुढ़ापा और मृत्यु आकर उसे सड़ा दे, हमारा असली स्वरूप निखर कर बाहर आ जाए। ये कूटना एक हिंसक क्रिया नहीं, बल्कि एक शुद्धिकरण की क्रिया है। और एक सच्चा गुरु ये कूटना अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं करता, बल्कि ईश्वर की भक्ति का मार्ग साफ करने के लिए करता है। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि इन स्रोतों के अनुसार गुरु कोई व्यक्ति मात्र नहीं, बल्कि एक व्यवस्था है। वो एक ट्रांसफॉर्मर है जो ऊर्जा के अंतर को पाटता है। वो एक कोच है जो हमें धीरे धीरे मजबूत बनाता है। वो एक इंजन है जो हमें तब खींचता है जब हम में शक्ति नहीं होती। और आखिर में वो एक टॉर्च है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। और इस पूरी व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति को हमेशा के लिए आश्रित बनाना नहीं है, बल्कि उसे स्वयं प्रकाशमान करना है। उसे इस लायक बनाना है कि एक दिन उसे किसी बाहरी टॉर्च की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि वो खुद एक सूरज की तरह रोशन हो जाए। स्रोत इस बात पर लगातार जोर देते हैं कि यह यात्रा निजी है और व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक विचार जो मन में रह जाता है वो यह है कि अगर गुरु एक टॉर्च की तरह है, तो उस टॉर्च की रोशनी में किसी व्यक्ति को अपने भीतर ऐसा क्या खोजना होता है जिसके मिल जाने के बाद फिर किसी और रोशनी की जरूरत ही ना पड़े।